नमस्कार दोस्तों। आज का मोटिवेशनल लाइन है, खुशबू बनकर फूलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वत से लड़ा करते हैं। ये कैंचियाँ खाक हमें उड़ने से रोकेगी, हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। ये कैंचियाँ है जो हमें उड़ने से रोकती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो मंजिल है वो बोलती है हौसलों से कि आप वो काम नहीं कर सकते, तो मंजिल के आंखों में आंखें डालकर बोलना कि मंजिल आपका औकात नहीं है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी कोई बात नहीं है, तुम हौसलों ने मंजिल से कहा चल झूठी तेरी कोई औकात नहीं है। तो दोस्तों इतना याद रखना कि कभी भी हार नहीं मानना है, हार नहीं मानना है और हमें आगे बढ़ते जाना है, चाहे वो हमारा फ़ायदा हो या नुकसान हो। हार मानोगे मतलब कि कामयाब नहीं हो पाओगे, तो हार कभी नहीं मानना है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्लास। आज का जो टॉपिक है हमारा स्क्वायर पर है। आज का टॉपिक स्क्वायर पर है, मैथ्स का है जो बहुत सारे पेपर में आता है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर मीन्स क्या होगा? वर्ग होगा। अब देखो, वर्ग मतलब हमको कम से कम 30 तक वर्ग आना चाहिए, 30 तक वर्ग आना चाहिए, लेकिन हम लोग 9 तक लिख लेते हैं। 1 का वर्ग क्या होता है? 1 होता है। 2 का वर्ग क्या होता है? 4 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। और 4 का वर्ग कितना होता है? 16 होता है। 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है। 6 का वर्ग कितना होता है? 36 होता है। 7 का वर्ग कितना होता है? 49 होता है। 8 का वर्ग कितना होता है? 64 होता है। और 9 का वर्ग कितना होता है? 81 होता है। यहाँ तक। अब देखो, हमारा पहला टॉपिक होगा, हम लोग अभी 2 डिजिट वाले देखेंगे। स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले कितने डिजिट वाला? 2 डिजिट वाला, 2 डिजिट। ठीक, 2 डिजिट वाला हम लोग क्या देखेंगे? स्क्वायर देखेंगे। इसमें कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा? 11 से लेकर 99 तक। ठीक, 11 से लेकर 99 तक का हम लोग क्या देखेंगे? स्क्वायर निकालना देखेंगे। चंद सेकंड में क्या हो जाएगा? स्क्वायर निकलेगा। जैसे कि मान लो आपको पूछा जाता है 54 का स्क्वायर बताइए। ठीक, क्या पूछा जाता है आपको? 54 का स्क्वायर बताइए। तो 54 का स्क्वायर निकालने का सिर्फ ये देखना, यहाँ पर जो 4 है उसका स्क्वायर क्या लेना। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है, 16 लिखो। ठीक, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 का स्क्वायर देखना, 5 पंचे 25। ठीक, अब क्या करना, ये जो अंक है उसको क्या करना है? ये दोनों अंक को 5 गुणा 4 गुणा और वर्ग निकालना है तो 2 का गुणा करना। तो 5 चौक 20 और 20 दूना 40। एक अंक छोड़कर हमको क्या करना है? जोड़ देना है। एक अंक छोड़कर हमको जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा? 6 1 9 2, मतलब 2916 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 2916 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे कि हम लोग 63 का निकालते हैं, मान लो 63 का निकालते हैं, 63 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 तिया 9। अब देखो ये 9 आ रहा है, मतलब हमको क्या लेना है? 2 डिजिट के लेना है। और 6 छक्का क्या होगा? 36 होगा। ठीक, अब देखो एक अंक को हमको छोड़ना है, क्या हो जाएगा? 6 त्रिक 18, 18 दूना 36, 36 को क्या कर दो? इसमें ऐड कर दो। 36 को क्या कर दो? ऐड कर दो। तो ये कितना हो जाएगा? 9 होगा, 6 होगा और 6 3 9 होगा और 3 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, एक आध 2 क्वेश्चन करते हैं, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। ठीक, अब देखो मान लो अगला क्या है? अगला हमको 17 का अगर स्क्वायर हमको नहीं आ रहा है, आपको वैसे तो 40 तक का स्क्वायर याद रखना ही रखना है। ठीक, 17 का स्क्वायर नहीं आ रहा है तो सिंपल है, 7 सत्ते 49 होगा। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 01 होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब देखो इसमें क्या होगा? 1 गुणा 7 गुणा वर्ग निकालना है, 2 गुणा 7 दूना 14, 1 को हटाकर जोड़ देना है सिर्फ। तो 9 और क्या हो जाएगा? 8 और 2, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? 2 8 9 क्या हो जाएगा? 17 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। मान लो 73 का बोल रहा है, 73 का स्क्वायर बोल रहा है, तो कैसे निकालेंगे? 3 का क्या हो जाएगा? 3 तिया 9 होगा।
7 के स्क्वायर क्या होगा, 7 सत्ते 49 होगा। ठीक, एक अंक छोड़ना है। 7 के 21 होता है और 21 दूना 42 होता है। टोटल ऐड कर लो, ऐड कर लोगे तो क्या होगा, 9 होगा, ये 2 होगा, 9 4 कितना होगा, 13 होगा, हासिला 1 होगा, 5 होगा। ठीक, तो 5329 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो गया। ठीक, यहाँ तक आया समझ में। ठीक, यहाँ तक आ गया तो अगला देखो, हम लोग 99 तक देखेंगे। तो 99 तक देखेंगे तो क्या होगा, मान लो आपको बोला जाता है कि 97 का स्क्वायर बताइए। अब 97 बहुत बड़ा चीज़ है। ठीक, अब 97 का मल्टीप्लाई थोड़ी करते रहेंगे, तो डायरेक्ट देखो 7 सत्ते 49, 9 निया 81। ठीक, और 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63। अब देखो 63 का क्या होगा, 2 गुना कितना होता है, 63 का 2 गुना कितना होगा, 126। 126 को जोड़ दो, क्या हो जाएगा, 9 10 हासिला 1 और 4 हो जाएगा, और क्या होगा, 9 होगा। तो 9409। इसी प्रकार से यदि अंत में अंतिम डिजिट मतलब कि यूनिट डिजिट क्या हो, 5 हो, यूनिट डिजिट क्या हो, 5 हो। जैसे कि आपको बोलता है 15 का क्या बताइए, स्क्वायर बताइए, तो कुछ नहीं करना है। देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 5 25, एक में एक इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, 2, और 2 का इसी में क्या करना, इसी में मल्टीप्लाई कर देना, तो 2 एकम 2, तो 225 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमको बोलता है 75 का क्या बताइए, स्क्वायर बताइए, तो फिर इसका क्या कर देना है, वर्ग कर देना, 5 पंचे 25, और 7 में एक इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, 8 होगा, और 8 के इसी मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या हो जाएगा, 8 सत्ते 56। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं 3 डिजिट वाला। अब हम लोग क्या देखते हैं, 3 डिजिट वाला देखते हैं, 2 डिजिट वाला। यहाँ तक तो आ गए होंगे समझ में। अगला हम लोग देखेंगे 3 डिजिट वाला। देखो 3 डिजिट वाला। ठीक, इसमें कुछ बेस मानना होगा आप लोगों को। क्या मानना होगा, बेस। जैसे कि मेन बेस तो 100 होगा ही होगा, मेन बेस 100 होगा, 100 मान लो, 150 मानो, 200 मानो, 250 मानो, 300 मानो। ठीक, मतलब बेस हमको मानना पड़ेगा, बेस मानकर बनाएंगे। जैसे कि मैं बोला कि 103 का क्या निकालिए, वर्ग निकालिए। अब 103 का मल्टीप्लाई ना करने के बजाय सोचना है, 103 बोला है, क्या बोला है, 103 का हमको वर्ग निकालना है। ये क्या निकालना है, तो कितना प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है। ये चीज़ समझ में है। अब देखो यहाँ पास क्या करना, डिवाइड कर लेना। 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है, तो 0 9 लिख लो। इसको क्या लिखेंगे, 0 9। यहाँ पर 2 डिजिट ही लिखना है, यहाँ पास क्या लिखना है, 2 डिजिट ही लिखना है। अब देखो ये क्या हो रहा है, 0 9 हो रहा है, और हम 103 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 106 गुणा बेस हम क्या लिए थे, इसमें बेस हम लोग लिए हैं, इसमें 100 का बेस लिए हैं, 100 का क्या लिए हैं, बेस लिए हैं। तो 100 का मल्टीप्लाई करो और 100 से डिवाइड करो, तो ये तो कट जाएगा। सिंपल सी बात है, इसको लिख लेना 10609, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें टाइम लगा है, अगला देखते हैं। इसमें जैसे कि टाइम लगा है, अगला मान लो अगला आपका क्वेश्चन है 121। ठीक, क्या ले लेते हैं, 121 के स्क्वायर। देखो 121 के स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, 121 में कितना प्लस हुआ है, 21 प्लस हुआ है, और माइनस कितना हुआ है, 21 माइनस हुआ है। इतना समझ गए। और 21 मतलब कि 21 का वर्ग क्या होता है, 441 होता है कि नहीं, 441। 21 का वर्ग क्या होता है, 441। तो 41 को लिखो, 4 क्या है, कैरी है, 4 क्या है, कैरी है। 1 से 21 में 21 जोड़ोगे तो क्या होगा, 142 होगा। 142 बेस हमारा क्या है, इसमें भी बेस हम लोग इसमें लिए हैं, 100 का बेस लिए हैं। 100 का बेस लेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करो और 100 का डिवाइड करो। तो कोई मतलब है क्या इसका, कोई मतलब नहीं है, कट जाएगा। तो वो और क्या, 4 कैरी है तो 4 इसमें ऐड कर दो, 1 4, 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 4 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो हम लोग 3 डिजिट में कहाँ तक देखेंगे,
111 से लेकर 999 तक, कहाँ तक देखेंगे इसमें? 999 तक देखेंगे हम लोग वर्ग निकालना। ठीक, मान लो मैं बोल रहा हूँ कि 305 का वर्ग निकालिए, 305 का वर्ग निकालिए। तो 305 का वर्ग निकालेंगे, क्या करेंगे हम लोग? 5 पंचे 25 होगा। अब इसे 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 310। हमारा क्या था बेस? इस बार बेस क्या था? 300 था, लेकिन हमको डिवाइड किससे करना है? 100 से ही करना है। 100 से डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, लेकिन इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं? तो 3 शून्यम 0, ठीक, और 3 एकम 3 और 3 तिया 9 और 2 5 को लिख दो। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कुछ सेकेंड में हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे ही अगला देखो, मान लो बोल रहा है, आपको बोल रहा है 398। अब ये थोड़ा बड़ा वैल्यू हो जा रहा है। 398 का वर्ग निकालिए। इसका आप लोग बेस ले लो। बेस क्या ले लोगे? 400 ले लो। ठीक, 400 बेस लोगे तो क्या हो जाएगा? इसमें हम लोग को 2 माइनस करना पड़ेगा, 2 माइनस करना पड़ेगा। 400 बेस लोगे 2 माइनस करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है? अगर देखो इस पर हम लोग क्या करेंगे? 2 माइनस करेंगे। अब 400 ले रहे हैं, यहाँ पर 2 प्लस 2 दूनी कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। 2 दूनी 4 होगा। अब 2 दूनी 4 कहने का मतलब अब इसमें क्या होगा? 398 में आप लोग 2 घटाओगे तो क्या होगा? 396। गुणा क्या होगा? 400 बेस लिए हो, बटा करो 100 से, ये कटेगा, 4 बचेगा। 4 का मल्टीप्लाई कर देना, 0 4 पहले लिख लो। ठीक, 4 का 6 चौक 24 की 4 हासिल है 2, ठीक, 9 चौक 36 37 38 की 8 हासिल है 3, और 4 तिया 12 12 और 3 15। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखें इसी प्रकार से। अगला और देखते हैं हम लोग। मान लो अब आपको बोलता है कि 715 का स्क्वायर निकालिए। ठीक, 715 के स्क्वायर मतलब इसमें क्या होगा? 15 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। 15 का कितना होता है? 225 होता है। लेकिन यहाँ पर हमको सिर्फ क्या लेना है? 2 डिजिट ही लेना है। क्या लेना है? 2 डिजिट मतलब 2 अंक ही लेना है। कैरी कितना आया? 2 आया। इसका बेस क्या हो जाएगा? 700 होगा। 700 हम इसका बेस ले लेते हैं। बेस क्या होगा? 700 होगा। अगर इसमें क्या करोगे? 15 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 730 गुणा 700 बटा 100 होगा। ये कटेगा। सिर्फ क्या करना है? 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7 शून्यम 0, 7 तिया 21 की 2, 7 सत्ते 49, 49 और 2 51, और 2 को क्या करना है? जोड़ना है। तो यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 225। ये हो जाएगा क्या? हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? ठीक, अगला मान लो इसी प्रकार से अगला बोलता है आप 198 का क्या निकालिए? वर्ग निकालिए। 198 का वर्ग निकालिए। अब 198, चलो 198 नहीं, 197 का वर्ग निकालते हैं। ठीक, तो एक बार क्या होता है? माइनस होता है, एक बार क्या होता है? प्लस होता है। ठीक, इसका हम लोग बेस ले लेते हैं। बेस क्या ले लेते हैं? 200। 200 के नज़दीक है, 200 को नज़दीक है तो बेस ले लेंगे। 3 का गुणा 3 से करोगे तो 3 तिया 9, तो 0 9 लोगे। यहाँ पास क्या है? 2 डिजिट लेना रहता है। अब इसमें 3 घटाना, 200 बेस है तो 3 घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे? घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 19। 3 घटाएंगे तो कितना होगा? 4 होगा। ठीक, 197 में 3 घटाओगे तो इतना होगा। गुणा किसके करना? 200 का बेस है बटा 100 होगा। 100 और 2 शून्य कटेगा, 2 बस बचा, मल्टीप्लाई कर दो। 0 9 को लिखो तो 4 दूना 8, 9 दूना 18 की 8 हासिल है 1, 2 एकम 2 और 1 3 होगा। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर होगा। ठीक, समझ में आया? ठीक, और देखते हैं 3 डिजिट वाला हमको कहाँ तक निकालना है? 999 तक। मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि 875 का क्या निकालिए? स्क्वायर निकालिए। ठीक, 875 अगर हम लोग बेस मान लेता हूँ, मैं बेस ले लेता हूँ 900, क्योंकि 900 के नज़दीक में है तो बेस क्या ले लेता हूँ? 900। इसमें माइनस क्या करूँगा? मान लो
25 कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है 850 हो रहा है, प्लस क्या कर रहा हूँ 25 कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है 900 हो रहा है। तो 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 होगा, लेकिन यहाँ पास हमको क्या लेना है 2 डिजिट ही लेना है। कितना लेना है 2 डिजिट ही लेना है, तो कितना 25 ले लेंगे, 6 को कैरी रखेंगे, 6 को क्या लेंगे हासिल रखेंगे। अब देखो अगर मैं 875 में 25 को घटाता हूँ, क्योंकि 900 बेस लिए हैं, 900 बेस लिए हैं तो 25 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 850, 850 बचेगा। गुणा क्या करो, बेस क्या लिए हैं हम लोग 900 बेस लिए हैं, बटा क्या होगा 100 होगा, इससे इसको कटाओ फिर 9 का मल्टीप्लाई करो तो 9 सुनम सुन 9 पंचे 45 की 5 कैरी 4, 9 अट्ठे 72, 72 और 4 76 होगा। कैरी क्या था 6 था तो 6 बस यहाँ लिखो, सेट करोगे और 2 5, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। एक और देखते हैं, ठीक, एक और देखते हैं, देखो आराम से समझेंगे। मान लो आपको पूछ देता है 991 को, ठीक 991, अब थोड़ा अलग डिजिट हुआ एकदम 900, ठीक 3 डिजिट तक ही देखेंगे, 3 डिजिट ज़्यादा पूछता भी नहीं है। तो इसमें क्या होगा -9 करो और +9 करो, ये होता है। अगर बेस लोगे तो क्या लोगे, बेस हम लोग लेंगे क्या 1000 ले लेंगे, ठीक, इसमें बेस क्या लेंगे 1000 लेंगे, ठीक। अब देखो 9 निया 81, 2 डिजिट ही लेना है, 9 निया 81 2 डिजिट होगा। अब ये 991 1000 से कितना कम है 9 कम है तो 9 माइनस करेंगे, ठीक, तो 991 में 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 91 में 9 माइनस करो, 11 में 9 जाएगा तो 2, ठीक, तो कितना हो जाएगा 982, गुणा क्या होगा 1000 बटा क्या होगा 100, यही होगा, 2 शून्य 2 शून्य जाएगा, मतलब बचेगा क्या 982081, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक और देखते हैं, जैसे कि एक और देखते हैं, मान लो बोल देता है आप लोगों को कि 200 87, ठीक, 287 का क्या निकालिए आप लोग वर्ग निकालिए, ऐसा बोल देता है 287 का वर्ग निकालिए। सोचो अगर मैं बेस ले लेता हूँ इसका बेस अगर मैं ले लेता हूँ 300 के समथिंग है कि नहीं, 300 के समथिंग है, तो इसमें क्या प्लस करेंगे तो 300 आएगा 13 ऐड करेंगे, 13 प्लस करेंगे, 13 जोड़ेंगे तो आएगा। तो 13 का वर्ग क्या होता है, 13 का वर्ग क्या होता है 169 होता है, 169 होता है। तो 69 को लिखो, एक को क्या रखो कैरी रखो, एक कैरी रखेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 ही डिजिट लेना रहता है हमको, एक कैरी रखेंगे। अब क्या करोगे 287 में आप 13 घटाइए, 287 में 13 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 7 4, कितना आएगा 274 आएगा। 287 में 13 घटाओगे तो कितना आएगा 274 आएगा। गुणा क्या करेंगे 300 बेस लिए हैं, 300 मेन बेस क्या होता है हमारा 100 होता है। कटाओ को सिर्फ क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 चौक 12 की 2 हासिल आए 1, 7 21, 21 और 1 22 की 2 हासिल आए 2, और 3 दूना 6 और 6 और 2 8 होगा, ठीक। कैरी 1 था तो 2 है तो क्या हो जाएगा 3 होगा, 3 हो जाएगा, और क्या होगा 69 को लिख लो, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। समझ में आया। तो वर्ग, हम लोग वर्ग निकालना सीख गए हैं। आज का टॉपिक इतना ही रखते हैं, कल हम लोग देखेंगे क्या वर्गमूल, वर्ग निकालना सीख गए, कल हम लोग देखेंगे क्या वर्गमूल। तो थैंक यू।